नमस्कार साथियों, आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में बातचीत करेंगे। ध्यान से सुने और बड़ा ही मज़ा आएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, ये तो हर टीचर बता देता है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा है। हुआ है, हुई है, हुए हैं। मैंने भी पढ़ा है, मुझे भी किसी ने पढ़ाया था कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आए तो प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है। साथ में आपको खूब ध्यान आना चाहिए हुआ है, हुई है, हुए हैं, या फिर वाक्य को पढ़ने के बाद ऐसा लगे कि कार्य चल रहा है वर्तमान में, तो समझ जाएंगे वो हमारा वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूस का है। फिर हमारे दिमाग में आएगा कि भाई बनाए कैसे, तो बनाने का नियम एज एम आर, क्रिया में क्या लगाएंगे आईएनजी। अब आप कहेंगे एकदम, क्योंकि मैं सिंगल सिंगल करके बताता तो आपको समझने में दिक्कत होती, डायरेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस की सारी क्रिया याद हो जाए, इसलिए मैंने एज एम आर और क्रिया में आईएनजी बोल दिया है। अब आप क्या करेंगे, एज एक वचन करता यानी कि ही सी इट नेम, अगर आ रहा है तो आप इज लगाएंगे। आई यानी कि मैं की अंग्रेजी आई लगाएंगे तो उसके साथ एम लगाएंगे। यू या बहुवचन करता होने पर आर लगाएंगे और क्रिया में क्या लगाएंगे आईएनजी। मैं और आपसे एक बार और कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें किस तरीके का आप मटेरियल चाहते हैं। अब मैं आपको कुछ इसके एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ। जैसे हम अंग्रेजी बोल रहे हैं, देखो वाक्य के अंत में रहे हैं शब्द आ गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। तो हम के लिए बी, बहुवचन है तो क्या लगाएंगे आर, और रहे बोल रहे हैं मैं, स्पीक में आईएनजी लगाएंगे स्पीकिंग, और क्या बोल रहे हैं इंग्लिश, तो बी आर स्पीकिंग इंग्लिश। तुम कार में नहीं बैठे हुए हो, देखिए इसमें बैठे हुए आ गया, और कार में तुम बैठे हुए हो, ये कार्य वर्तमान में चल रहा है। जब चल रहा है तो यानी कि हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस। और आपके दिमाग में जब अंग्रेजी स्पीकिंग करते होंगे तो वही लास्ट में जो है हम रहे रही थोड़ी देखेंगे, रहा है रही है। आपको दिमाग में होना चाहिए कि वो कार्य उसी समय हो रहा हो। तो बहुवचन यू है, यू के साथ आर लगाएंगे, यू आर नॉट, नहीं आ गया है तो नॉट लगा देंगे, यू आर नॉट सिटिंग, क्रिया में आईएनजी लगाएंगे, यू आर नॉट सिटिंग इन द कार हो जाएगा। समझ में आ रहे होंगे, बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए। क्या वे हंस रहे हैं, अब उसी टेंस का मैंने इंट्रोगेटिव लिया है, सिंगल इंट्रोगेटिव बोलते हैं इसे। क्या जब शुरू में आ जाए तो जैसा भी ये सब्जेक्ट हो उसके अकॉर्डिंग क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखते हैं इसमें, क्या के लिए जो भी सब्जेक्ट बन रहा हो। अब इसमें बे सब्जेक्ट है तो बे के साथ हम क्या लगाएंगे आर, तो आर को पहले ले लेंगे। अगर यहाँ पर ही होता यानी कि बह की अंग्रेजी ही होती है, तो अगर ही होता तो हम यहाँ पर इज ले लेते। अगर मैं शब्द होता तो उसके साथ एम लगाते तो एम बाहर निकाल लेते। तो अब देखिए बे शब्द है, बे के साथ आर लगाते तो आर बाहर निकाल दी, आर दे लाफिंग, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। इस तरीके से क्रिया में आईएनजी, बे की अंग्रेजी दे लगा दी और आर दे लाफिंग हो गया, राइट हो गया। अब हम आपके लिए बता रहे हैं वह कहाँ खेल रहा है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सिंगल इंट्रोगेटिव तो ऊपर वाला हो गया, ये डबल इंट्रोगेटिव है। डबल का मतलब बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे शब्द आएगा। तो इस जब भी क्या, क्यों, कब, कैसे ये शब्द अगर वाक्य में आ रहा है तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखें। तो कहाँ की अंग्रेजी हमने पहले लिख ली। अब ये सिंगल इंट्रोगेटिव होता है, ये डबल होता है, तो इसकी सारी चीज़ इसमें आ जाती हैं। अब वह शब्द है, वह के लिए इज लगाते तो इज पहले आ गया, वेयर इज ही, और प्लेइंग हो गया, क्वेश्चन मार्क चिन्ह हो गया। इस तरीके से आप जो है वाक्यों को बनाना भी सीख गए। बार बार प्रैक्टिस कीजिए और कॉपी और पेन अपना जो है ज़रूर, जब भी मैं फार्मूला बताऊं उसकी पहचान बताऊं तो उसे पहले लिख दीजिए, बाद में एग्जाम्पल दिखाते हैं तो ऊपर आपके सामने वो लिखे रखे होंगे और वाक्य बना रहे होंगे, तो आपको जो है वाक्य बनाने में सुविधा होगी, बार बार उस नियम को देख सकते हैं। अब हम आपको इंग्लिश प्रैक्टिस कराएंगे स्पीकिंग की, प्रेजेंट कंटिन्यूस की ही। आर यू क्रिया में आईएनजी, आर यू क्रिया में आईएनजी लगाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस के ही टेंस की हम इंग्लिश स्पीकिंग सिखा रहे हैं। मैंने आपको पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बताया, उसके कुछ वाक्य बताए हैं। अब मैं उसी वाले की मैं इंग्लिश कैसे बोली जाती है
तो अगर आपको लग रहा है कोई काम चल रहा है और आपको किसी को प्रश्न करना है तो आर यू और क्रिया में ING लगा कर बोलेंगे, और आपको वो आंसर आ रहा है या उस व्यक्ति को आ रहा है तो वो बोलेगा यस आई एम और क्रिया में ING करके लगा देगा। और इसी कन्वर्सेशन को थोड़ा बनाने के लिए हम दूसरों को कह देते हैं बट ही इज़ नॉट और क्रिया में ING। जैसे एक जो है मैं क्रिया ले रहा हूँ एक एब्यूज एल्डर्स ब्रदर। अब हम पूछेंगे उसी समय हम दिमाग में सोचेंगे कि ये कार्य उसी समय हो रहा है, तो हम कहेंगे आर यू एब्यूजिंग एल्डर्स ब्रदर। तो अगर वो गाली दे रहा होगा, एब्यूज मीन्स होता है गाली देना, तो वो बोलेगा यस आई एम एब्यूजिंग माई ब्रदर बट सी इज़ नॉट एब्यूजिंग हर ब्रदर। इस तरीके से कर लेंगे। फिर है अगला मेक ए नॉइज़। तो आर यू मेकिंग ए नॉइज़, आर यू मेकिंग नॉइज़ दिमाग में आ रहा होगा क्या आप शोर कर रहे हो, ऐसा आ रहा होगा क्योंकि क्रिया उसी समय हो रही हो, तभी इसी की प्रैक्टिस करेंगे। आर यू मेकिंग ए नॉइज़, अगर वो शोर कर रहा होगा तो बोलेगा यस आई एम मेकिंग ए नॉइज़ बट सी इज़ नॉट मेकिंग ए नॉइज़। इस तरीके से एक्स्ट्रा आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर समझ करके जो है प्रैक्टिस जरूर करेंगे आगे वाले का भी, इसका भी बट सी इज़ नॉट मेकिंग नॉइज़ इसको भी बोलेंगे। अगले है वॉच टीवी। तो आर यू वॉचिंग टीवी, हम गए किसी के घर पर और वो टीवी दिखता हुआ दिखा तो हम पूछते हैं क्या तुम टीवी देख रहे हो, तो हम बोलेंगे इंग्लिश में आर यू वॉचिंग टीवी। अगर वो देख रहा होगा तो कहेगा यस आई एम वॉचिंग टीवी। और टेल ए लाई, अगर हमें लग रहा है कोई आदमी झूठ बोला है तो हम बोलेंगे उससे आर यू टेलिंग ए लाई, तो वो कहेगा अगर झूठ बोला होगा तो वो कोई भी व्यक्ति इस स्वीकार नहीं करता है कि झूठ बोल रहा हूँ, तो वो नेगेटिव में भी आंसर दे सकता है नो आई एम नॉट टेलिंग ए लाई। तीसरे व्यक्ति को कह देता है बट सी इज़ टेलिंग ए लाई। इस तरीके से समझ में आ रहा है कैसे कहेगा वो आर यू टेलिंग लाई, तो वो कहेगा नो आई एम नॉट टेलिंग ए लाई बट सी इज़ टेलिंग ए लाई। इस तरीके से मेरी अगर वीडियो समझ में आ रही हैं और आपको पसंद आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ और आप मुझे यूट्यूब पर चाहते हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें भाई, मेरे भाइयों, दोस्तों, फ्रेंडों। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।